हर टेम्पल हर इंसान के लिए नहीं होता है। तो लोग प्लीज बिना बात के मंदिरों पे ना जाएं जब तक कि उन्हें अंदर से खिंचाव ना महसूस हो। खिंचाव फील हो रहा है तो वो आपके हाईएस्ट बेनिफिट के लिए काम करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। वहाँ से हमारी क्रिएटिविटी या एक उससे एक लॉन्गिंगनेस आती है। ये चीज तभी होती है जब आप ट्रूली इंक्लाइंड होते हो किसी मंदिर से। प्लीज अपनी अंदर की नोइंग को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप ट्रूली अपने आप से कनेक्ट होकर भगवान से कनेक्ट करना चाहते हो। स्मेल हमारे सारे जितने भी डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं ब्रेन के, उनको एक्टिवेट कर देती है। इसलिए जब आप मंदिर जाते हो और अगर आप नेचुरल पुल के साथ जाते हो तो आपको अच्छा लगता है वहां। मंदिर इसमें या कोई भी रिलीजियस प्लेस इसमें कैसे आपकी हेल्प करती है। कई लोगों की क्रिएटिविटी बड़ी अच्छी होती है, वो थीटा स्टेट से आती है क्योंकि वो अवेयरनेस। सरेंडरिंग भी हमको हमारी सेंसेस को लाता है। टच किया ना हमने। आप किसी रिलीजियस प्लेस में चले जाओ, खाना कितना आपको टेस्टी लगता है क्योंकि कितनी साफ इंटेंशन से बनता है। जितने भी लोग राइस करते हैं ना, आप देख लेना वो अपनी ना ब्रेन पे बहुत काम करते हैं। वो कभी टॉक्सिसिटी में नहीं जाएंगे, वो कभी भी गॉसिपिंग में नहीं जाएंगे, वो कभी भी जजमेंट्स में, कंक्लूजन्स में जाएंगे। बहुत एविड रीडर्स होते हैं इसलिए। तभी तो कहते हैं अपनी बॉडी का ध्यान रखो क्योंकि बॉडी का सुख आपके डायरेक्टली ब्रेन से अटैच्ड है। मैं इतना जानती हूँ कि आपके ब्रेन को ना वो खाना दो आप जो जब वो डाइजेस्ट करे उसे तो वो स्लीपी ना फील। आप सीरियसली क्या मंदिर को घर में बना सकते हो? आप नहीं बना सकते। हर तरह की एनर्जी को अपने घर में नहीं ला सकते। आप हर वक्त काली की एनर्जी के साथ घर में नहीं रह सकते कि हर चीज जो बाहर आपके लिए अच्छी चल रही है जरूरी नहीं कि वो आपके घर के लिए भी अच्छी हो। आप बॉडी को अच्छे रखो, आपकी सोल, आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली अच्छा होता चला जाएगा। वो मंदिर जाना चाहिए, देखा देखी नहीं जाना चाहिए लोगों के जो उन्हें नेचुरली पुल करता है। आपको शिवजी बहुत जन्मों पहले बता चुके हैं, कई सौ साल पहले बता चुके हैं कि अगर तुम्हें साइंटिफिकली, स्पिरिचुअली अपने आप को ग्रो करना है, अपने आप को अंदर से क्लेंस करना है, ध्यान की मुद्रा में आ जाओ, मेडिटेशन। कई बार आप जब परेशान होते हैं तो आपको कहा जाता है कि भगवान के मंदिर में जाके बैठिए, लेकिन कभी आपने सोचा है कि केवल भगवान से मिलने के लिए वहां नहीं भेजा जा रहा, उसका एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी है। क्या रीजन है कि मंदिर में जाने के लिए बोला जाता है? क्या रीजन है कि कुछ जगह पे जाके हम बहुत काम फील करते हैं, बहुत सुकून मिलता है उन जगह पे? ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? कभी सोचा है आपने? कभी सोचा है कि घंटा बजाने का एक आध्यात्मिक जो पैटर्न है वो तो है ही, लेकिन इसका दूसरा भी रीजन है, वो भी हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट करता है। उस घंटे से निकलने वाली जो धुन है, जो आवाज़ है, वो हमारी बॉडी को किस तरह से क्लींजिंग करती है बॉडी की। इन्हीं सारी चीज़ों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अग्रवाल और मेरे साथ आज एक बार फिर से मौजूद हैं वर्षा संगल मैम, जिनके साथ हम पहले भी पॉडकास्ट कर चुके हैं और आज इस मज़ेदार टॉपिक पर उन्हीं को मैंने इनवाइट किया है। सो मैम, बहुत बहुत स्वागत है आज के पॉडकास्ट। थैंक यू ऋषभ। कैसे हैं मैम आप? बहुत बढ़िया। तो जैसे कि मैम हमारा टॉपिक है और बड़ा मज़ेदार टॉपिक है, और मैं जब सोशल मीडिया पे रिसर्च कर रहा था इस विषय पर तो मैं बड़ा कंफ्यूज था। तो मुझे लगा कि वर्षा मैम को बुलाते हैं, उनको तंग करते हैं आज के पॉडकास्ट के लिए। और थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग। तो सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि कुछ जगह पे जाके, मैं मंदिर पे आऊँगा लेकिन बहुत सारी मंदिर के अलावा भी जगह होती हैं जहाँ पे जाके हमें बड़ा रिलैक्सिंग फील होता है, बड़ा सुकून फील होता है। ऐसा क्यों होता है, लेकिन कुछ जगह पे नहीं होता है? देखो, एक तो ना टेम्पल्स की आपने बात करी है तो मैं बहुत ओपनली ये बोलना चाहती हूँ, हर टेम्पल हर इंसान के लिए नहीं होता है। ओके। टेम्पल की भी अपनी एनर्जीज होती हैं, अपना ऑरा होता है। अगर आपका ऑरा उनकी ऑरा के साथ इंक्लाइन हो रहा है, वहां से आपको खिंचाव फील हो रहा है, तो वो आपके हाईएस्ट बेनिफिट के लिए काम करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। आप वहां पर होकर आ जाओगे, पूजा पाठ कर लोगे, सब कर लोगे, लेकिन आपको उसका असर नहीं होगा। और अगर आप वहां पे नेचुरली ड्रॉन हो रहे हो और आपका मन कर रहा है, अंदर से आपको खिंचाव महसूस हो रहा है कि इस मंदिर में मुझे जाना है, तो ट्रस्ट मी,
मत्था टेकने से ही, सिर्फ हाथ जोड़ने से ही आपकी मुराद पूरी हो जाएगी। तो लोग प्लीज बिना बात के मंदिरों पे ना जाएं जब तक कि उन्हें अंदर से खिंचाव ना महसूस हो। और देखो, अब पता है खिंचाव भी 2-3 तरह का होता है। आप ग्रुप में बैठे हो, सब लोग बात कर रहे हैं, हमें वैष्णो देवी जाना है, हम सब चलते हैं, अरे उसका ऐसा हो गया था, उससे वो चमत्कार हो गए थे, तो हम ना बातों में बह जाते हैं और हमें भी लगता है यार मेरी भी लाइफ में चमत्कार हो जाएगा, ये चमत्कार हो जाएगा, तो हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। 4-5 बार आपने 10 बार ये बात सुन ली, आपको अंदर से नहीं मुझे बहुत पुल आ रहा है, बहुत पुल आ रहा है, नहीं, वो वाला पुल नहीं। जब आप नेचुरली ड्रॉन होते हो तो उसमें आप बोल सकते हो कि भाई जो भी देवी देवता है, भाई जिससे भी मुझे अपने पास बुलाना है, मुझे फ्लॉलेसली विद ईज अपने पास बुला ले। आप खुद देखोगे कि आप बढ़ते चले जाओगे और कैसे वो आपके फ्रूटफुल हो जाएगा। इस चीज में आपका सबकॉन्शियस माइंड आता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड वैसे भी हम कहते हैं ना कि हमारा भगवान से हमको जोड़ता है, कॉन्शियसली नहीं, तभी तो हम कॉन्शियस माइंड को शांत करके सबकॉन्शियस से कनेक्ट करके मेडिटेशन स्टेट में या थीटा स्टेट में, बीटा स्टेट में, अल्फा स्टेट में हम जाते हैं, डेल्टा स्टेट में, सॉरी अल्फा नहीं, डेल्टा स्टेट में हम जाते हैं, थीटा स्टेट में जाते हैं, जहाँ पे हम डीप मेडिटेशन में ऊपर वाले से कनेक्ट करते हैं और वहाँ से हमारी क्रिएटिविटी या एक उससे एक लॉन्गिंगनेस आती है। ये चीज़ तभी होती है जब आप ट्रूली इंक्लाइंड होते हो किसी मंदिर से। वो छोटा मंदिर भी हो सकता है, वो कोई बड़ा मंदिर भी हो सकता है। मैं अपनी छत पे खड़े होके, बैल्कनी और छत पे खड़े होके, जब मैं अपने एक छोटा सा मंदिर है मेरे पीछे, और जब मैं उसे देखती हूँ ना, मुझे समझ में नहीं आता कि कितना मुझे सुकून मिलता है। कभी भी अपनी सोसाइटी के पीछे से गेट से निकली ऐसे ही, मतलब चाहे मैं चप्पल में ही चले जाती हूँ, वहाँ पे 2 मिनट का रास्ता लगता है पैदल जाने में, पर जो हाथ जुड़ गया, और उस मंदिर का कोई गेट भी नहीं है, मैं आपको बता दूं। और वो एक बंगाली मंदिर है, वहाँ पे बंगालीज का वहाँ पे वो मेला लगता है, कुछ होता है नवरात्रों में जब होता है उनका, दुर्गा माँ का। लेकिन मुझे जो सुकून वहाँ जाके मिलता है ना हाथ जोड़ के, जबकि वहाँ कोई पंडित नहीं है, कोई पूजा पाठ नहीं होती है, बस लाइट्स जल जाएंगी और एक दान पेटी रखी है, बस हाथ जोड़ के जो मुझे सुकून मिलता है वो मैं शायद आपको शब्दों में नहीं बता सकती। प्लीज़ अपनी अंदर की नोइंग को समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप ट्रूली अपने आप से कनेक्ट होकर और भगवान से कनेक्ट होना चाहते हो, क्योंकि हर मंदिर की वाइब्रेशंस होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा कोई बालाजी का टेम्पल है या साउथ के बड़े बड़े टेम्पल्स होते हैं, वैष्णो देवी माँ के होते हैं, बंगलामुखी के होते हैं, कामाख्या मंदिर है, कि सबकी एनर्जीज बहुत हाई होती है, मैं सबकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, पर वो आपकी एनर्जी से इंक्लाइन करे ये कोई ज़रूरी नहीं होता। इसमें ना बहुत ज़्यादा मैटर, अब देखो जब हम मंदिरों की बात करते हैं ना, तो वहाँ पे बड़े बड़े घंटे लगे होते हैं, जो कई मंदिर में जब मैंने पुजारी जी से बात की थी, उन्होंने कहा कि इसमें हमने थोड़ा सा सोना और चांदी भी ऐड किया है, तो 5-6 मेटल्स उसमें ऐड होते हैं, गोल्ड, कॉपर, जिंक, लीड और आयरन, सिल्वर, ये सब होता है, हाँ होता है ना। और वो एकॉस्टिकल साउंड्स बनाते हैं हमारे यूनिवर्स से मिलकर, क्योंकि हमारा यूनिवर्स भी साउंड्स, साइंस, स्मेल्स, कलर्स पे बेसिस पे बना हुआ है, और वो उसके चैनलिंग में आ जाती है, तो वो ना हमारी जो 5 सेंसेस हैं उनको भी बहुत ज्यादा एक्टिवेट करता है। आप देखो ना, घंटे की ध्वनि जब बजती है सुबह सुबह, जब मंदिरों में बजती है या चैंटिंग होती है, हमारे कानों को कितना अच्छा लगता है। इसमें 2 चीज़ आती हैं, आप एक तो उस माहौल में पले बड़े हो जहाँ पे आपने शुरू से बचपन में सुना है कि भाई भगवान की पूजा करके बड़ी शांति मिलती है, अभी भगवान के भजन गाए, मन को बड़ा अच्छा लगा, तो वो साउंड्स जिनसे आप बहुत मोहब्बत करते हो, उनसे आपकी कॉर्ड्स अटैच्ड हैं, आप उनसे ये सारी सुन रहे हो, तो सबकॉन्शियसली आपको भी अच्छा लगेगा। एक फैक्टर तो ये हो गया। दूसरा, और यहीं से वो रिलीजन का आता है कि कई लोगों को मस्जिद में जाके अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने अपने बड़ों को ये करते हुए देखा है और फिर सुना है कि भाई यहाँ जाके अच्छा लगा, गुरुद्वारे में जाके अच्छा लगा, वो तो रिलीजन वाइज अपने घर का हो गया। पर अगर आप एक हायर पर्सपेक्टिव से देखो तो इन सब की ध्वनियाँ होती हैं जो आपकी 5 सेंसेस को तृप्त करती हैं। सबसे ज़्यादा हम स्मेल पे जाते हैं। स्मेल हमारे सारे जितने भी डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं ब्रेन के, उनको एक्टिवेट कर देती है। कहीं भी आप चले जाओ रिलीजियस प्लेस पे, वो एसेंस जरूर जलाते हैं, लोबान जलाएंगे या अगरबत्ती, धूप बत्ती, वो ऐसी चीजें जलाते हैं, सैंडलवुड का, चंदन का टीका, और उसका वो चंदन की लकड़ी से भी उसकी अजीब सी खुशबू होती है जो आपको अंदर तक तृप्त कर देती है। अब आप इसे साइंटिफिकली समझ लो, और ये सारी सेंसेस, क्योंकि घर में भी चलता है, आप अड़ोस पड़ोस में भी दिवाली पे या किसी फेस्टिवल में आप ये सब देखते हो, करते हो। हम जब छोटे थे, कोई एक पर्टिकुलर खाना हमने उसका स्वाद अपनी दादी या नानी से जोड़ रखा था, बड़े हो गए, वो टेस्ट, वो स्मेल
आपने सूंघी और आपको याद आ गया ब्रेन से कि ये चीज ना ऐसी मेरी नानी बनाती थी या दादी बनाती थी या माँ के हाथ का खाने का स्वाद आ गया, स्मेल से भी और टेस्ट से भी। तो इन सब चीजों का मिला जुला आप मंदिर में भी देखते हो। सेंसेस जो आपकी एक्टिवेट होती है ना, वो मंदिर से भी चैनलिंग होती है। जो आपको मैं बता रही हूँ कंपोनेंट्स आपके, वो आपके स्मेल के, आपके खाने के, वो ध्वनियों के, टच करने के। इसलिए आपने बहुत जगह रिलीजियस प्लेसेस में देखा होगा कि चप्पल बाहर उतरवा देते हैं और नंगे पैर चलवाते हैं, फॉर अ सिंपल रीजन। एक तो ग्राउंडिंग अच्छी होती है। जो भी रिलीजियस प्लेस में जाएगा आदमी, लीव आउट ऑफ द टेम्पल और मॉस्क और गुरुद्वारा और चर्च, अंदर हर एक कोई सद्भावना से जाएगा। ऊपर वाले मेरे को देख लेना, एक अरदास लेके जाते हैं ना हम सामने वाले पे कि तू है सबसे बड़ा, सब कुछ तू ही देख रहा है, मेरी इस चीज को तू संभाल लेना। हर एक कोई साफ इंटेंशन से जाता है अंदर, और जब वो साफ इंटेंशन से जाते हैं ना, तो वो क्यूमुलेटिव कॉन्शियसनेस काम करती है। इसलिए जब आप मंदिर जाते हो तो आपकी अरदास बड़ी जल्दी पूरी हो जाती है, फॉर अ सिंपल रीजन, क्योंकि वहां पे सिर्फ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में पॉजिटिविटी है। आप हाथ जोड़ते हो, माथा टेकते हो, नंगे पैर चलते हो, आपको अंदर से सुकून मिलता है, क्योंकि आपकी ग्राउंडिंग हो रही है। वहाँ की हवा में वो ध्वनियाँ बजती रहती हैं, तो उस जगह पे आपको ऑटोमेटिकली वो बज गई, वो ध्वनियाँ पीस हो गई। वहाँ पे कोई मंदिर में कोई कभी किसी की बुराई नहीं करेगा। आपने कभी सुना मंदिर के प्रीमिसेस के अंदर कोई किसी को बुराई नहीं करेगा, वो सिर्फ भगवान के दर्शन के लिए बैठे रहेंगे। आरती होगी, प्रसाद मिल जाएगा, आरती हम ले लेंगे। आप जो भी अगर मॉस्क भी चाहते हैं, सब कहे कि हम कुरान पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे किसी रिलीजन पे नहीं आ रही हूँ, पर मैं वैसे आपको बता रही हूँ कि आप एक सुकून देखने जाते हो और वहां पे आपको मिलता है, क्योंकि वहां पे कोई नेगेटिविटी की बात होती ही नहीं है और उसकी हवा में पॉजिटिविटी बसी होती है। इसलिए जब आप मंदिर जाते हो और अगर आप नेचुरल पुल के साथ जाते हो तो आपको अच्छा लगता है वहां पे। मैं बहुत ज्यादा आई एम नॉट अ रिलीजियस पर्सन, मतलब मैं रिलीजन पे नहीं जाती हूँ, लेकिन मैं मॉस्क भी गई हूँ, मैं चर्चेस भी बहुत सारे गई हूँ, मैं गुरुद्वारे में मैंने लंगर भी खाए हैं, मैं वहाँ पे भी जाती हूँ। इतनी शांति मिलती है ना, क्योंकि मैंने वहाँ पे हर एक को देखा, कोई मीन मेक नहीं निकालेगा, शांति से बैठे रहेंगे। तो प्लीज़ अगर कोई अपने सबकॉन्शियस से कनेक्ट करके अपनी अरदास पूरी करवाना चाहता है ना, जाके ऐसी जगहों पे बैठ जाओ, क्योंकि एक ऐसी जगह है वहाँ पे कोई किसी से मतलब नहीं रखता। हे प्रभु, हम तेरे आगे आए हैं, माथा टेक रहे हैं, सारी परेशानियां तू हमारी हल कर देना। सब पॉजिटिविटी के साथ आते हैं, तो ऑरा अच्छा हो गया। अपनी पुल के साथ चले जाओ, आप देखो कैसे वारे न्यारे होते हैं। यहीं पे तो घंटों का आता है कि जब घंटे बजते हैं तो कैसी वो ध्वनियां, क्योंकि यूनिवर्स में भी एक आवाज होती है ना, साइंस प्रूव कर चुकी है कि ओम की आवाज हर जगह चलती है, और हर रिलीजन में कहीं ना कहीं ओम आता ही आता है, चाहे वो गुरुवाणी में हो, जो भी है, जैसे भी है, पर ओम का उच्चारण आता है। और वो सब एकॉस्टिकल साइंस से, वाइब्रेशन से सब मिलता है। इस वजह से सारे आपके लुबान हो गए, आपकी सूंघने की शक्ति हो गई, टच करने की हो गई, सारा कुछ इसी वजह से होता है। सो वर्षा मैम, हमें हमेशा ओम चैंटिंग के लिए बोला जाता है कि आपको अगर मेडिटेशन करना है, आपको सुकून चाहिए, तो ओम चैंट करो। वो 108 बार, 1008 बार, जितना भी आप कर सकते हो। क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसका? इसकी वाइब्रेशंस होती है, ओम चैंटिंग की वाइब्रेशंस होती हैं। अगर आप ढंग से ओम का चैंट करते हो, ओम करके, और आप रियलाइज करते हो ना, नीचे तक, नेवल के नीचे तक उसकी वाइब्रेशंस जाती हैं। सातों चक्रास, बिल्कुल, सातों चक्रास एक तो एक्टिवेट होते हैं। सातों चक्रास एक्टिवेट होंगे तो आप वही थीटा स्टेट में जाके अपनी ब्रेन की क्लेंजिंग कर रहे हो। इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है। 108 बार अगर आप रोज माला करते हो, लेकिन इसका करने का एक तरीका होता है। ये नहीं कि आपने जल्दी जल्दी फैलिया ओम 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 करके, नहीं, वो बहुत धीरे से, और उसमें ब्रेथ का भी होता है कि इतने पे ओम पे ऊपर जाए और फिर ओम, और फिर रिलीज हो, और वो नीचे तक आपको वाइब्रेशंस फील करनी है उसकी। वो सारा उसका ना ओम का भी एक पैटर्न होता है, ब्रेक करके, कि आपको कैसे बोलना है। अगर आप वो करते हो तो मैं ये मानती हूँ कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। साइलेंस में बैठ जाओ, ओम की चैंटिंग करो और देखो वो आपको कैसे रिलीज करता है। ब्रेन का सुपर फूड है ओम की चैंटिंग अच्छे से करना। कोई कर सके तो ज़रूर करे। वाइब्रेशंस आपकी अपनी भी अच्छी होंगी, जिस सराउंडिंग में आप कर रहे हो उसकी भी अच्छी होंगी, और बहुत पावरफुल होता है ये। आप मंदिरों में देखो ना, ढोल नगाड़े बजते हैं, राइट, मंदिर घंटे बजते हैं, ओम होता है, आरती होती है। तो आप जैसे ही मंदिर में स्टेप इन करते हो, आपको कितना अच्छा लगता है। कई लोगों की जो बहुत हाई मेडिटेटिव पर्सन होते हैं, आप उनके घर में स्टेप इन करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा वहां पे। जबकि उनका सिंपल होगा घर, उन्होंने कुछ ऐसे नहीं रखा होगा, क्रिस्टल नहीं रखा होगा, कुछ नहीं रखा होगा, पर
इस इन वाइब्रेशन से ही वो बहुत कुछ करते हैं। मैं अपने घर में चलाती हूँ मॉर्निंग टाइम में, चिड़ियों की चहचहाट, पानी गिरने का, ये सब नेचुरल चीजें हैं। यूट्यूब पे चला लो, देखो आपके घर की वाइब्रेशंस कैसे चेंज होती हैं। बजरंग बाण है, ये सारा कुछ मंत्रों का ही तो उच्चारण है सारा कुछ। विष्णु सहस्त्र नाम है, ये सब उनका है। ओम की चैंटिंग लगा लो, आप देखो कैसे आपका चेंज होना शुरू हो जाता है। ये सब वाइब्रेशंस ही हैं। देखो आप कैसे करते हो। अगर आप नहीं कर पा रहे हो खुद, तो आप इसको लगा लो। उसकी वाइब्रेशन से ही आप देखोगे कि कैसे क्लिनजिंग होने लगी है। इसका मतलब कि शिफ्टिंग होने लगी है हैवीनेस की। बिल्कुल। तो जैसे आपने बताया कि वाइब्रेशंस वर्क करती हैं और इस तरह से जो है पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करती हैं, तो बहुत सारी जगह पे, बहुत सारे घरों में अमूमन होता है, कभी कभार होता है तो बात अलग है, लेकिन अमूमन उनके लूप में होता है बहुत जोर से बोलना, आवाजें करना, कलेशें होना, तो वहाँ की वाइब्रेशन तो बहुत इम्पैक्ट होती होगी इससे। एब्सोल्युटली। आप देखो ना, कितने घर ऐसे होते हैं जो फिर बच्चे एडिक्शन में चले जाते हैं। पेरेंट्स के साथ नहीं होती है, दादा दादी के साथ कोई अफेक्शन नहीं होता है, बहुत झगड़े हो जाते हैं, वर्बल अब्यूज होता है, इतने एग्रेशन में होते हैं कि दरवाजे पीट पीट के मारते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं। बहुत ज़रूरी है कि प्लीज़ ऐसे घरों में अरोमा ऑयल्स जलाओ, कैम्फर लिट करो, लोबान करो। मैं ये नहीं कह रही कि एकदम से आपको असर दिखेगा, पर एनर्जी शिफ्ट होनी शुरू हो जाएंगी। ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं, सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम और बजरंग बाण और ओम चैंटिंग, ज़्यादा कुछ नहीं तो ओम चैंटिंग का लगा लो, चिड़ियों की चहचहाट लगा लो, गायत्री मंत्र लगा लो, ये आपकी एनर्जी को क्लेंस करती हैं। लोग मंदिर की तरफ क्यों भागते हैं? क्योंकि वहाँ पॉजिटिविटी मिलती है। वो पॉजिटिविटी तो आप इन चीज़ों से अपने घर में भी ला सकते हो। टाइम लग सकता है आपको। देखो, मंदिर की एनर्जी एक बहुत हाई होती है, क्योंकि परफेक्ट एक वास्तु के एंगल पे उसे बनाया जाता है। फिर वहाँ पे हर वक्त पूजा पाठ होती है, भगवान में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, प्रतिमाओं में होता है ना ये सारा कुछ। लेकिन और इंटेंशंस वहाँ पे मैटर करती हैं। कोई भी आदमी वहाँ पे जाएगा झुक कर ही जाएगा। राइट। आपने देखा होगा कितने बड़े लोगों को, अमिताभ बच्चन जब जाते हैं वो गणेश जी के मंदिर में, वो कई बार पैदल चल के, सिद्धि विनायक, वो पैदल चल के गए पूरी रात। पूरी रात 1-2 घंटे लगते हैं अपने घर से वहां जाने में। मैंने कई बार पिक्चर्स देखी हैं। ये तो अंबानीज ने भी किया है। पैदल इंटेंशन आ गई, अपने घर से वहां तक साफ इंटेंशन के साथ जा रहे हैं कि प्रभु तू देख लेना। आपकी इंटेंशंस बहुत मैटर करें। मंदिर में या कोई भी रिलीजियस प्लेस में कोई खराब इंटेंशंस के साथ जाएगा ही नहीं। प्रभु तू देख लेना, मैं तेरे आगे सरेंडर कर रहा हूँ। ये चीज़ आप अपने घर के लिए भी कर सकते हो। वाइब्रेशंस आप अपनी ऐसे हाई कर सकते हो अपने घर की, जिससे कि वहाँ से टॉक्सिसिटी निकले। और आजकल के एरा में तो बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि यूथ बहुत जल्दी स्पॉइल हो रहा है, परेशान हो रहा है, पेरेंट्स की नहीं बन रही, आपस में झगड़े हो रहे हैं। बहुत ज़रूरी है ये करना। मंदिर आप घर में नहीं बना सकते, लेकिन मंदिर जैसा माहौल ले आओ घर में। और ये छोटी छोटी चीज़ें करके आप कर ही सकते हैं। नमक का पोछा लगा लो, राइट, है ना, आप ये सब भी कर सकते हो। ओके, सो मैं ओम चैंटिंग पे आऊँगा, उसकी वाइब्रेशंस पे, लेकिन जैसे आपने बताया कि घंटों की जो वाइब्रेशंस है वो हमारे ब्रेन वेव्स को किस तरह से क्लींस करती है? देखो, हम लोग ना जनरली बीटा वेव्स में रहते हैं, और बीटा में ना हमें वरी करने की आदत होती है। वहीं से हमको स्ट्रेस आता है, वहीं से हम टेंशन लेते हैं, अपने एनालिसिस भी करते हैं, अपनी ज़िंदगी का कैलकुलेशंस भी करते हैं बीटा से। लेकिन वो ना एक तरह से डिपोमीन हमारा बना देता है, और हम बीटा में ही स्ट्रेस में रहना शुरू कर देते हैं, और ब्रेन को इसकी आदत पड़ जाती है। हम डीप स्लीप में कब जाते हैं? जब हम डेल्टा स्टेट में होते हैं। उससे पहले थीटा स्टेट में हम होते हैं, जब हम मेडिटेशन में, हाई मेडिटेशन में जाते हैं। आपने देखा होगा ऋषभ, कई लोगों की क्रिएटिविटी बड़ी अच्छी होती है, वो थीटा स्टेट से आती है, क्योंकि वो अवेयरनेस में आ जाते हैं। वो बहुत डीप मेडिटेशन में जाके और टोटल अवेयरनेस में आ जाते हैं। एक होती है आपकी स्टेट फिर अल्फा में, जिसमें कि वो अवेयरनेस के साथ अवेयर डीप स्टेट में जाएंगे, लेकिन कॉन्शियसली भी वो अवेयर रहते हैं। ये होती है स्टेट जिसमें वो बिल्कुल प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं। ये बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप मंदिर इसमें या कोई भी रिलीजियस प्लेस इसमें कैसे आपकी हेल्प करती है? देखो, डेल्टा स्टेट की मैं यहाँ पे बात इसलिए नहीं करूँगी कि वो आपकी बिल्कुल डीप स्लीप हो गई। अगर आप 6 घंटे सोए तो 2 घंटे पहले के और 2 घंटे बाद के, लेकिन बीच की जो 2 घंटे होते हैं वो आपकी डेल्टा स्टेट होती है, जिसमें आदमी बिल्कुल डीप स्लीप में होता है, उसे कुछ होश नहीं होता है। उससे फिर उसमें आ गई आपकी थीटा स्टेट, जिसमें वो डीप मेडिटेशन स्टेट में जाता है, जहाँ पे उसकी क्रिएटिविटी भी आती है। यहाँ पर
अगर आपकी कोई थॉट्स नहीं आ रहे हैं और अगर आप अपनी 5 सेंसेस के कम्युनियन में हो, जो मंदिर या कोई भी रिलीजियस स्पेस बहुत ज़्यादा इस बात को क्लेंस करता है, क्योंकि साउंड आता है, टच आता है, हम मंदिर में ऐसे झुकते हैं ना, टच करते हैं फीट को, तो वो टच करना भी हम ग्राउंडिंग अपनी कर रहे हैं। आप देखो, हम जब जाते हैं किसी भी रिलीजियस प्लेस पे, हम प्रतिमा को टच करते हैं, जैसा भी होता है जिसका जो है, हम उसको टच करते हैं, तो हम एक तरह से हम अपना माथा नीचे झुका रहे हैं ना, सरेंडर कर रहे हैं। राइट। सरेंडरिंग भी हमको हमारी सेंसेस को लाता है। टच किया ना हमने, आपने अपने भाव को पूर्णतया बड़ा वो ताजगी वाला, और एक कहते हैं ना कि अच्छे भाव से आपने सरेंडर किया, तो इंटेंशंस आ गई आपकी। फिर आपने ग्राउंडिंग करी, नंगे पैर आप घूमते, आप देखो किसी भी रिलीजियस प्लेस की, आप अंदर चले जाओ, पैर आपके साफ ही रहेंगे, हल्की हल्की मिट्टी लग जाए लेकिन गंदगी तो नहीं लगेगी आपको। वो आपकी ग्राउंडिंग कितनी अच्छी तरह से करती है। वहां का जो आपको प्रसाद मिलता है, आप किसी रिलीजियस प्लेस में चले जाओ, खाना कितना आपको टेस्टी लगता है, क्योंकि कितनी साफ इंटेंशन से बनता है। फिर इंटेंशन आ गई, किसी भी रिलीजियस प्लेस में कोई भी इंसान हो, वो कभी कुछ खराब सोच लाएगा ही नहीं, क्योंकि उसके ऊपर वाले के आगे हर एक कोई झुकता है। मैं एक इंसान को जानती हूँ, अभी उसके रमज़ान चल रहे हैं, अभी रोज़े चल रहे हैं, तो ऐसी कुछ बात हो रही थी हमारी, तो वो बोला, मैम देखो रमज़ान के टाइम पे, वैसे तो मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, पर रमज़ान के टाइम पे तो मैं बिल्कुल भी नहीं झूठ बोल सकता, मैं ऐसी बात को घुमा भी नहीं सकता, मुझे पाप, मतलब मुझे तो, मैं फिर क्या मुंह दिखाऊंगा अपने अल्लाह को। आप देखो आदमी कितना सचेत हो जाता है। यही हम दुर्गा माँ के, हमारे 19 से शुरू हो रहे हैं कि हम, वो हमारे नवरात्रे, हम ये चीज़ उसमें भी ध्यान रखते हैं कि कुछ ऐसा वैसा ना हो, हमें अपनी भाषा का ध्यान रखना है, हमें किसी को कुछ बुरा नहीं कहना। आप किसी भी धर्म में देख लो, क्या बोलते हैं, सुबह के टाइम बुरा मत बोलो, अभी सुबह सुबह का टाइम है, दोपहर को नहीं बुरा बोलते, दिन छिपे पे बुरा नहीं बोलते, अरे सोने से पहले बुरा नहीं बोलते। इट मीन्स किसी भी पहर बुरा मत बोलो। यही चीज तो आपको कम्युनियन में ला रही है, जो आपकी सेंसेस को अच्छा करती है, और आपकी जो जितने भी थीटा अल्फा और ये सारी स्टेट होती है ब्रेन की, उसको क्लिंस कर देती है। हमारी लिमिटिंग बिलीव्स, हमारी सोच, जो हम जिसको भी नुकसान पहुंचाने की बात सोचते हैं, वही तो हमारी ब्रेन में इतनी ज़्यादा स्टकनेस आती है कि वो हमें आगे बढ़ने से रोकती है और हमारी क्रिएटिविटी को बिल्कुल थ्रेशोल्ड कर देती है। जितने भी लोग राइज करते हैं ना, आप देख लेना, वो अपनी ना ब्रेन पे बहुत काम करते हैं। आपने देखा होगा, वो कभी टॉक्सिसिटी में नहीं जाएंगे, वो कभी भी गॉसिपिंग में नहीं जाएंगे, वो कभी भी जजमेंट्स में, कंक्लूजन्स में नहीं जाएंगे, उनके पास टाइम ही नहीं होता। वो कहेंगे भैया हम तो अपने ब्रेन का, बहुत एविड रीडर्स होते हैं ऐसे लोग। ब्रेन का सुपर फूड क्या है, अगर आप उसे अच्छी नॉलेज देते हो तो, तभी तो कहते हैं चाहे तुम एक टाइम का खाना छोड़ दो, पर अपने ब्रेन को हमेशा नॉलेज दो, 4-5 घंटे उसे अच्छे से नॉलेज दो, उसे डोपामिन उससे मिलना चाहिए। कई लोग एडिक्टेड होते हैं पढ़ाई के, जिमिंग के, वॉक के, क्योंकि उन्हें डोपामिन, उनकी ब्रेन को शांति ही तब मिलती है जब वो ये करते हैं। कई लोग सात्विक खाने के होते हैं, आपने देखा होगा, सात्विक खाने के बहुत ज़्यादा लोगों को एक अंदर से क्रेविंग आती है, उसके बिना नहीं, उनका ब्रेन नहीं शांत होता है, और डोपामिन उन्हें वहाँ से मिल रहा है। ये भी उनकी क्लिनजिंग करता है, उस स्टेट में लाता है जहाँ पे वो अपने बारे में सोच सकते हैं। आपका खाना, आपका रहन सहन, आप जिस माहौल में हो, जैसे अपने आप को कैरी कर रहे हो, वो आपको लाइफ से और ज़्यादा जोड़ता है, कनेक्टिविटी आपकी अपनी ब्रेन से बनाता है, और वहाँ से फिर वो पर्दे हटाने शुरू करता है, जहाँ पे आप और ज़्यादा अपने कम्युनियन में और अच्छे एक लाइफस्टाइल में आते हो। तभी तो कहते हैं अपनी बॉडी का ध्यान रखो, क्योंकि बॉडी का सुख आपके डायरेक्टली ब्रेन से अटैच्ड है। ओके, सो ब्रेन को ट्रेन करने के लिए, क्लींस करने के लिए हमें किस तरह की वाइब्रेशंस लेनी चाहिए, किस तरह का टच लेना चाहिए, किस तरह का फूड उसको देना चाहिए जो ब्रेन का फूड है, जिससे वो और बेहतर परफॉर्म करे? देखो, आई एम नॉट अ डाइटिशियन, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि आपके ब्रेन को ना वो खाना दो आप, जो जब वो डाइजेस्ट करे उसे, तो वो स्लीपी ना फील करे। कभी नोटिस किया, जब आप बहुत हैवी खाना खा लेते हो तो आपको कितनी नींद आती है, यौन आप कितना करते हो? राइट। क्योंकि ब्रेन थक जाता है, स्टमक को ज़्यादा काम करना पड़ा डाइजेशन में, तो वो ब्रेन के न्यूरॉन्स में गया कि हम बहुत मेहनत करें, ब्रेन यौन करना शुरू करेगा, वो थका थका महसूस करेगा, इसलिए तो कई लोग सो जाते हैं उसके बाद, खाना खाने के बाद। बहुत सिंपल खाना खाओ, वो खाओ जो आपकी बॉडी आसानी से डाइजेस्ट कर सके। सेकेंडली, पता है कई लोग मुझसे जब ये कहते हैं ना, जैसे आपने कहा कि मंदिर कैसे हमारे उसमें हेल्प करता है, मैम ऐसा करते हैं, मंदिर ना घर में ही बना लेते हैं। राइट। आपने ये बहुत लोगों से सुना होगा ये चीज़ है। आप सीरियसली क्या मंदिर को घर में बना सकते हो? आप नहीं बना सकते, क्योंकि मंदिर वाली वाइब्स एक तो घर के साथ
कोऑर्डिनेशन में नहीं आती हैं। एक बहुत पुरानी कहावत है कि राम बन के घर में रहो और जब बाहर निकलो तो कृष्ण बनो। आपने पता नहीं सुना है या नहीं सुना है ना? तो आप हर तरह की एनर्जी को अपने घर में नहीं ला सकते। आप हर वक्त काली की एनर्जी के साथ घर में नहीं रह सकते। आप पार्वती की एनर्जी के साथ रह सकते हो, लेकिन उनके रौद्र रूप काली के साथ नहीं रह सकते। Correct. तो प्लीज, और मंदिर के भी ना, घर के भी मंदिर के कुछ वो होते हैं नियम, रूल्स होते हैं। आप हर वक्त उसमें पूजा पाठ नहीं कर सकते। आप सुबह 4 बजे, जैसे कई जगह मंदिरों में आप देखोगे भोग फटने के बाद 5 बजे कई जगह दिया बाती होती है, घंटे बजते हैं। आप कर सकते हो, इतने बड़े बड़े घंटे आपकी घर की वाइब्रेशंस के साथ चलेंगे ही नहीं। सेकेंडली, वहाँ की एनर्जीज जो मंदिर की 0 डिग्री नॉर्थ पे करके मंदिर को बनाया जाता है, फॉर अ वेरी सिंपल रीजन कि जिस भी तरह का आदमी आएगा वो उस डायरेक्शन के साथ अलाइन होके उसकी इच्छा पूरी हो सकती है। मंदिर हमेशा इस तरह से बनाया जाता है। क्या आप अपने घर में वो बना सकते हो? तो प्लीज, जब लोग मुझसे कहते हैं ना कि हम ये सारी चीजें अपने मंदिर, घर के मंदिर को बना लेते हैं और तो हमारा घर ज्यादा अच्छा होगा, प्लीज वो शायद हो सकता है कि वो और आपको बैकफायर कर जाए, वो नहीं आपके साथ चल पाए। तो प्लीज इस बात को समझो कि हर चीज जो बाहर आपके लिए अच्छी चल रही है, जरूरी नहीं कि वो आपके घर के लिए भी अच्छी हो। सुपर फूड ब्रेन का ये है कि उसे आराम दो, हिसाब से खाना पीना खाओ, उसका उसे रिलैक्स रखो, ज्यादा उसे वो ट्रेन करो उस तरह से ब्रेन को कि वो थकान ना महसूस करे, वो फ्रेश फील करे। जैसे मैंने अपने साथ देखा है कि मैं जब वेजिटेबल जूस पीती हूँ ना मॉर्निंग में, तो मेरा बहुत अच्छा, मेरी बॉडी बहुत लाइट फील करती है और मुझे ना ब्रेन बड़ी फ्रेश मुझे फील करती है। जबकि एक टाइम में मुझे याद है कि मैं मॉर्निंग टी पिया करती थी, अब वो मेरी खत्म हो गई है। ऑटोमेटिकली मैं कैसे शिफ्ट हो गई वेजिटेबल जूस पे मुझे भी नहीं पता, और मैंने ये अपने अंदर चेंजेस देखे हैं कि मेरा ज़्यादा अच्छा सिस्टम हो गया है। मैं 8 घंटे की नींद लेती हूँ, 7 से 8 घंटे की, एंड आई फील वेरी फ्रेश। ऑटोमेटिकली कभी 7 बजे सो गई, 8 बजे सो गई। आपकी फिजिकल बॉडी, आप दूर मत जाओ कहीं भी। अभी भी मैंने आपसे क्या कहा स्टार्ट होने पे पॉडकास्ट पे कि आप उस मंदिर में जाओ जहाँ से आपको एनर्जी नेचुरली ड्रॉन फील होती है। आपको सच बताऊं, आपकी बॉडी एक टेम्पल है, उसके अंदर सोल आपका भगवान है। आप बॉडी को अच्छे रखो, आपकी सोल, आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली अच्छा होता चला जाएगा, फॉर अ सिंपल रीजन, क्योंकि आप जो भी दे रहे हो अपनी बॉडी को, वो इनडायरेक्टली आप टेम्पल को दे रहे हो, उससे प्रॉस्पर कर रहे हो। आपका ब्रेन, आपका माइंड, आपके अंदर से बॉडी ऑर्गन्स ऑटोमेटिकली फ्रेश होते चले जाएंगे। आप स्लीप अच्छी लो, आप शांति से रहो, अपने ब्रेन को सुपर फूड खाने के लिए उसे नॉलेज के साथ, विजडम के साथ, बॉडी को एक्सरसाइज के साथ, जरूरी नहीं है कि आप हैवी वेट लिफ्टिंग और ये सब करो। आप 45 मिनट की वॉक कर लो या 30 मिनट की वॉक कर लो, उतना भी बहुत है। ब्रिस्क वॉक जिसे कहते हैं हम लोग, या ऐसी टहलना, ग्राउंडिंग के लिए आपका ब्रेन इतना अच्छा होगा अगर आप नंगे पैर चलते हो। तो मैं तो अपने घर में नंगे पैर चलती हूँ। चलो ठीक है, मार्बल का फर्श है, लेकिन थोड़ी बहुत तो मिट्टी आती होगी। मार्बल भी रिफाइन होकर आया है, बना तो वो टाइल्स उससे ही है ना, जहाँ से वो पत्थर निकलते हैं, उससे मिट्टी से बनता है, तो उससे कर लो। आप अगर हमारे टेम्पल्स को देखो, जो आजकल के नए टेम्पल्स की बात मैं नहीं करूँ, जो पुराने, अगर आप साउथ इंडिया में इधर उत्तराखंड चले जाओ, पत्थर के बने हुए हैं। पत्थर किसके हैं? अगर आप देखो पत्थर किस चीज के होते हैं, वही मिट्टी जो सॉलिडिफाइड हो गई, हमारी ग्राउंडिंग हो गई सारी, और सब पहाड़ों पे बने हैं। मंदिर जो पुराने पुराने हैं आज भी सब पहाड़ों पे बने हैं। क्यों? आप चढ़ के जाओगे, फॉरेस्ट ऑटोमेटिकली, माउंटेन्स एक वैसी ही क्लिनजिंग कर देते हैं आपकी। पुराने जितने भी हैं समुद्र किनारे जो मंदिर बने हैं, ये सब है, वो सारी आपकी वैसे ही क्लिनजिंग कर देते हैं। तो माहौल देखकर सब कुछ, मैं फिर कह रही हूँ, लोगों को वो मंदिर जाना चाहिए, देखा देखी नहीं जाना चाहिए लोगों के, जो उन्हें नेचुरली पुल करता है, क्योंकि वहीं से उनकी ब्रेन की क्लिनजिंग होती है, वहीं से जो थीटा स्टेट होती है, वहां से आपकी रिलीज होना शुरू होता है, जब आप ट्रूली कम्युनियन में होके जाते हो। क्योंकि जो मंदिर जहाँ पे सिचुएटेड है, उसकी सराउंडिंग्स भी बहुत मैटर करती हैं, वो बहुत मैटर करती हैं। तो ये फैंसी मंदिर की बात मैं नहीं करूंगी, पर बहुत मंदिर होते हैं जहाँ पे आप आराम से कर सकते हो। जैसे हमने ओम की बात की, ओम के साथ साथ बहुत सारे लोगों को बोला जाता है कि आप शिव जी की पूजा करिए, ओम नमः शिवाय का जाप करिए, और बहुत सारी और पूजा की विधियां बताई जाती हैं कि शिव की आराधना करिए तो आपका मन शांत हो जाएगा। तो क्या इसका आध्यात्मिक पार्ट जो है पार्ट है,
और क्या इसका साइकोलॉजिकल पार्ट है, साइंटिफिक पार्ट है? मैं दोनों जानना चाहता मैं है ना आपको एक लेमन लैंग्वेज में एक जवाब देती हूँ। हूं। बिल्कुल। शिव जी को आप किससे एसोसिएट करते हैं? ध्यान से, मेडिटेशन से। राइट। ओम नमः शिवाय कर लो, ओम कर लो। वो कितने सालों से कैलाश पर्वत पर ओम अपने मेडिटेशन में डूबे हुए हैं। इस पे तो मैंने एक वीडियो भी बनाया था, लोग मेरे जाके चैनल पर देख सकते हैं। प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर भी साथ में कर देना। आपको शिव जी बहुत जन्मों पहले बता चुके हैं, कई सौ साल पहले बता चुके हैं कि अगर तुम्हें साइंटिफिकली स्पिरिचुअली अपने आप को ग्रो करना है, अपने आप को अंदर से क्लेंस करना है, ध्यान की मुद्रा में आ जाओ, मेडिटेशन में आ जाओ। सब जितनी भी अभी आपने मुझसे चीज पूछी है ना, वो उसका एक जवाब है कि ओम। आप ओम करते हो, मैंने अभी आपको कहा शांति से बैठ के शिव जी की आराधना, शिव जी ने ही हमें ध्यान करना सिखाया है। और किसी भगवान को क्या हम ध्यान की मुद्रा में देखते हैं? और जन्मों से वो कैलाश पे बैठे हुए, पता नहीं कितने सालों से वो कर रहे हैं, करोड़ों साल तो हो गए होंगे मुझे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पता नहीं कब से है, कोई उसका रिकॉर्ड नहीं है। प्लीज इसको करो ध्यान में आके। ओम भी अगर आप ध्यान में आके धीरे धीरे करते हो ना, जो उसका वे है, जो लिखा हुआ है, जिस तरह से करते हैं उसकी चैंटिंग, आप देखोगे अंदर से साइंटिफिकली आपकी ब्रेन वेव्स, जो थीटा वेव्स होती हैं, वो बहुत स्लो डाउन हो जाती हैं, थीटा वेव्स में आ जाती हैं। ब्रेन वेव्स जो है वो थीटा वेव में आ जाती हैं, बहुत स्लो डाउन हो जाएंगी। आप अपने अंदर आ जाओगे, पीस में आ जाओगे, एंग्जाइटी खत्म हो जाएगी। लोगों को कितने ज्यादा पैनिक अटैक्स पड़ते हैं, कितनी ज्यादा एंग्जाइटी होती है, जरा सी 5 मिनट की लेट हो जाए, 2 मिनट की लेट हो जाए, हाय क्या होगा, हाय क्या होगा, हाय क्या होगा, ये ऐसे नहीं हुआ, उसने वो मेरे बारे में ऐसे सोचा होगा, करते हैं ना लोग। एक ही रामबाण दवा है, ओम करते हुए ध्यान की मुद्रा में आ जाओ, सारा कुछ खत्म। ओके, सो मैम सवाल तो बहुत सारे हैं लेकिन समय का फिर से अभाव है, तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन लोगों के साथ साझा की, और जिन्होंने पॉडकास्ट देखा है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि उनको कौन सा पार्ट अच्छा लगा और आगे किन टॉपिक्स पर वो पॉडकास्ट देखना चाहते हैं। अपने सवाल भी ज़रूर छोड़ें। इसी के साथ चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। सो मैम थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।